राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, आज हम आप लोगों को 84 लाख योनि के विषय में समझाएंगे। ये 84 लाख योनि क्या है? हमने ढेर सारे ग्रंथों में पढ़ा, अनेक जगह पढ़ा कि या ऐसे बोलचाल की भाषा में भी लोग कह देते हैं कि भैया 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा यदि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो हम 84 लाख योनि सुनते हैं, उसके बाद में हमें भय उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 84 लाख होगा कोई 84, 100 तक की गिनती तो मुझे मालूम ही है, तो 84 उसी बीच में है, 16 कम ही है 100 में, तो हमें भय नहीं लगता। जिस दिन हम उसके विभत्स स्वरूप को देख लेंगे या समझ लेंगे, जान जाएंगे, तब हमें 84 लाख योनि का जब कोई डर दिखाएगा तो हमें डर लगेगा। तो आइए 84 लाख योनि क्या है, जल्दी जल्दी हम इसको समझ लें। देखिए, शास्त्र में लिखा है, अस्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कूर्मस्य रुद्रलक्षम स्यात् 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम च वानराः ततो मनुष्यतां प्राप्तिम ततः कर्माणि साधयेत्। ये 84 लाख योनि का जो सिद्धांत है, सूत्र है, वो आपको मैं समझा रहा हूं। अस्थावरम विंशतिर्लक्षम, अस्थावर माने जो वृक्ष हैं जो चल नहीं सकते, इनका नाम है अस्थावर। ये वृक्ष जो हमें दिखाई देते हैं, आम, नीम, बबूल, जामुल, जितने भी घास फूस तृण जितने हैं भी पेड़ पौधे आज हमें दिखाई देते हैं, ये सब के सब हमारे आप जैसे ही मनुष्य थे। इन्होंने हमारे आप जैसे ही लापरवाही की, भगवान की भक्ति नहीं की, सीताराम राधे कृष्ण नहीं कहा। ये हमारे आपके समान ही थे, लेकिन इन्होंने लापरवाही की, जिसका परिणाम है आज 84 लाख योनि में वृक्ष बन करके खड़े हैं। तो आइए, ये वृक्षों की योनि कितनी है इसको समझ लें। अस्थावरम विंशतिर्लक्षम, 84 लाख योनि में 20 लाख योनि वृक्षों की है। एक व्यक्ति था, हमसे मिला और उसने बताया कि महाराज जी, हम बच्चेपन में जब छोटे थे तो अपने दादाजी से पूछा था कि दादाजी, हमारे घर के पीछे जो आम का पेड़ है इसको किसने लगाया? तो हमारे दादाजी ने कहा कि मेरे दादाजी ने लगाया। तब उसने बताया कि दादाजी के दादाजी ने पेड़ लगाया, फल खाए, मर गए। दादाजी के पिताजी फल खाए, मर गए। दादाजी भी फल खाए, वो भी नहीं हैं। पिताजी फल खाए, पिताजी भी चले गए। मैं फल खाया, अभी मैं हूँ, मेरे बच्चे भी हो चुके हैं, वो भी फल खा रहे हैं, और अभी तक वह पेड़ जीवित है। अब जरा विचार कीजिए, मनुष्यों की 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ बीत रही हैं, तब तक वह वृक्ष खड़ा है, ठंडी गर्मी बरसात को सहन कर रहा है, ठंडी गर्मी बरसात को सहन कर रहा है। अरे भाई, जापान में आज के 15-20 साल पहले एक यंत्र बना। उस यंत्र को पेड़ में तार लपेट करके 200 मीटर दूर पर उस यंत्र को रख दिया गया, और जब पेड़ को काटना शुरू किए तो जैसे हम आप चिघारते हैं, कराहते हैं, रोने की आवाज़ आती है दर्द होने पर, वैसा ही उस वृक्ष द्वारा उस मशीन में आवाज़ आने लगी। तो जब काटना बंद कर दिए तो धीरे धीरे कराते कराते वह चुप हो गया। फिर जरा सा कुछ एक आध बार टंगारी या आरी से काटना शुरू किए, फिर वही बात। तो इससे उन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि इन वृक्षों के अंदर भी हमारे आप जैसी ही पीड़ा होती है। इन्हें निर्जीव कहा जाता है, लेकिन ये निर्जीव नहीं, सजीव हैं। बस ये अस्थावर हैं, चल नहीं पाते, जड़ हैं, ये चल नहीं पाते, एक जगह स्थिर रहेंगे। हमें आपको कोई कुछ देर के लिए एक ही जगह खड़ा कर दे तो क्या तकलीफ होती है? अब जरा विचार कीजिए
कि मनुष्यों की 5-5, 6-6 पीढ़ियां बीत रही हैं, तब तक वो एक ही जगह खड़े हैं, ठंडी गर्मी बरसात को सहन कर रहे हैं। अगर हमने सुना है, आप भी जानते होंगे कि भैया आपका ये वृक्ष सूख गया क्या? हाँ। कैसे? लुक लग गया, गर्मी लग गई। माने इस वृक्ष को भी लुक लगता है, गर्मी लगती है? हाँ लगती है। ये आपका वृक्ष बड़ा बढ़िया था, हरा भरा, ये सूख गया क्या? हाँ। क्यों? पाला लग गया। अरे इस वृक्ष को पाला भी लगता है? हाँ लगता है। फिर ये आपका वृक्ष सूख गया क्या? हाँ। उकठ गया, पानी ढेर सारा बरसात में जुट गया और इसके नाते उकठ गया। तो कहने का मतलब यह है कि यह वृक्ष जो है हमारे आप जैसे ही ठंडी गर्मी बरसात इनको भी लगता है। और ये 20 लाख वृक्षों की जोनी में, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने जो बताया कि हमारे घर के पीछे एक आम का वृक्ष था और हमारे बाबा के बाबा ने लगाया था और ये समस्त पीढ़ियां समाप्त होती चली गई, मेरे बेटे तक आ गए, अभी भी वह वृक्ष जीवित है। अभी वह हमारे ज़माने में वृक्ष मरेगा कि बेटे के ज़माने में, कि और अभी 2-4 पीढ़ी चलेगा। अब जरा विचार कीजिए कि मनुष्यों की इतनी पीढ़ियां बीत रही हैं, वो वृक्ष जो है जीवित है, कष्ट को सह रहा है। तो यह 20 लाख वृक्षों की जोनी में यदि उसका पहला ही जन्म हुआ है तो उस वृक्ष को अभी कितना वृक्ष बनना बाकी है? 20 लाख माइनस 1 बराबर 19,99,999 बार वृक्ष बनना बाकी है। जरा विचार कीजिए कि कितने कल्प युग युगांतर बीतेंगे तो वृक्ष की जोनी से छुटकारा मिलेगा। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं कि 1000-1000, 500-500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, सागौन का वृक्ष, ये सब वृक्ष जो हैं इतने लंबे जीवन तक जीते रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात को सहन करते हैं। जरा सोचिए 20 लाख वृक्षों की जोनी कितनी बड़ी होती होगी। तो 20 लाख वृक्षों की जोनी, अस्थावरम विंशतिर्लक्षम, जलजम नवलक्षकम, 9 लाख जल जोनियां, जल में रहने वाले जीव जंतु। और जल में यदि रह रहे हैं तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उस बड़ी मछली से जो बड़ी मछली है उस मछली को खाएगी, उससे भी बड़ा मगरमच्छ है। सब एक दूसरे को देख करके अपना जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? जल में हैं, कभी न कभी शिकार बनेंगे, बड़े कष्ट से उनके प्राण निकलेंगे और फिर उसके बाद फिर जल में उनका जन्म होगा, क्योंकि 9 लाख जल जोनियां हैं। जरा विचार कीजिए कि कितने कष्ट होते होंगे। 20 लाख वृक्षों की जोनी और 9 लाख जल जोनी, जल में रहने वाले, जलजम नवलक्षकम। तो 20 लाख वृक्षों की जोनी, जरा जोड़ते चलिएगा आप लोग भी, 20 लाख वृक्षों की जोनी और 9 लाख जल जोनी, जल में रहने वाले जो जंतु हैं, जल जोनियाँ। तो 20 9 29 लाख। कुर्मस्य रुद्र लक्षम स्यात्, कुर्म माने कछुआ। कछुआ जल में भी रह करके जीवित रह लेता है और जल के बाहर भी रहकर जीवित रह लेता है। तो एक कुर्म योनि अर्थात उभयचर योनि इसको कहते हैं, जल थल दोनों में रहने वाले जीव। यह कितने हैं? कहें यह 11 लाख। यह 11 लाख उभयचर योनि है। 20 लाख वृक्षों की जोनी, 9 लाख जल जोनी, 20 9 29 लाख और 11 लाख उभयचर जोनी, 29 11 40 लाख। 10 लक्षम च पक्षिणाम, 10 लाख पक्षियों की जोनी, कौवा बन करके बिष्टा खाना, गीध बन करके सड़ा हुआ मांस खाना। इस तरह से ये 10 लाख जो है पक्षियों की जोनी है। तो 40 10 50 लाख, जोड़ते रहिएगा। 20 लाख वृक्षों की जोनी, 9 लाख जल जोनी, 20 9 29 लाख, 11 लाख उभयचर जोनी, 29 11 40 लाख। 10 लक्षम च पक्षिणाम, 10 लाख पक्षियों की जोनी, 40 10 50 लाख। 30 लक्षम पशूनाम च, 30 लाख पशुओं की जोनी, गधा बन करके मोरा सहना, लादी ढोना,
और एक दो बार नहीं, अनेकों बार सूअर बन करके बिष्टा खाना, कुत्ता बन करके हर जगह डंडा खाना, पेट न भरे तो बिष्टा खाना, ये सब हम लोग कर चुके हैं और फिर तैयारी वही कर रहे हैं। भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर वही जाएंगे। तो 20 लाख वृक्षों की जोनी, 9 लाख जल जोनी, 20 9 29 लाख, 11 लाख उभयचर जोनी, 29 11 40 लाख, और 10 लाख पक्षियों की जोनी, 40 10 50 लाख, 30 लाख पशुओं की जोनी, 50 30 80 लाख, चतुर्लक्षम जवानरा, 4 लाख बानर जोनियां, तो 80 4 84 लाख। यही 84 लाख जोनी है, ये 84 लाख जोनी है। और ये 84 लाख जोनी के बाद तब मनुष्य शरीर मिलता है। अस्थावरम 20 जलजम 9 कुर्मस्य रुद्रलक्षम च 10 च पक्षिणाम 30 पशूनाम च 4 जवानराः ततो मनुष्यताम प्राप्तिम ततः कर्माणि साधयेत्। उसके बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अब से भी सावधान हो जाओ, भगवान की भक्ति करो। इसलिए अगर हमें 84 लाख का भय महसूस हो जाए, जिस दिन हम 84 लाख को यह समझ लें कि यह 84 लाख हमें कष्ट देने वाला है और इसकी भयानकता का यदि हमें अनुभव हो जाए हृदय में, तो निश्चित है कि हम उसका ध्यान रखेंगे, डरेंगे। और 84 लाख सुनते रहते हैं संत महात्माओं के मुंह से, हाँ ठीक है देख लेंगे, लेकिन जब उसके माने भयानकपन का जब हमें अनुभव हो जाए कि तो बड़ी खतरनाक है, इतने दिन बीतेंगे, इतना कष्ट सहना पड़ेगा। और वैसे नहीं, 84 लाख जोनी, यह नहीं कि हम यहाँ से ख़त्म हुए तो 84 लाख जोनी डायरेक्ट मिलेगा, नहीं। जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमें अपने पापों का कर्मफल भोगने के लिए जाना पड़ेगा यमपुरी। वहाँ पर मालूम नहीं कितने जुग जुगांतर तक उन कर्मों का फल भोगेंगे। फिर उसके बाद 84 लाख में जाएंगे। 84 लाख के बाद तब कभी यह मनुष्य शरीर मिलता है। कबहू करी करुणा नर देही अदेत ईश बिनु है तू सनेही। यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, यह भगवान कृपा करके कभी यह दे देते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह देवताओं के लिए दुर्लभ है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारमपावृतम गृहेशु खगवतम सशक्तम मारूह्य अच्युतम विदुः। यह मनुष्य का शरीर यदि जिस व्यक्ति को मिल जाए, मुक्ति के खुले हुए दरवाजे के समान यह मनुष्य शरीर मिल गया है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। निर्दय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लमम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरिष्यात्मा। ये समस्त शास्त्र आदि यही हमें समझा रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और आज मुझे मिल चुका है, यह मिल चुका है। इसके मान इसका महत्व हम जान ले और 84 लाख जोनी में जो कष्ट हैं उसको जान ले, बस हमारा काम बन जाए, हम भगवान की तरफ चल देंगे। जब तक डर पैदा नहीं होता तब तक हम निर्भीक होकर के कार्य करते रहते हैं, और जिस दिन डर पैदा हो जाए गिरी 84 लाख इतना लंबा चौड़ा है, तो हम निश्चित है कि भगवान की भक्ति की तरफ लगेंगे। तो आज हम आप लोगों को 84 लाख जोनी क्या है इसके विषय में संक्षिप्त रूप से बताया, और विशद वर्णन फिर कभी किसी दूसरे प्रसंग में आपको करके बताएंगे, समझाएंगे। यह मनुष्य शरीर की जो दुर्लभता है, यह मनुष्य शरीर बड़े दुर्लभ रूप से हमें प्राप्त हुआ है, इसके विषय में भी कभी विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।